अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बालाकोट के अंदर एक एहतजाज हो रहा है अफ़गान कम्युनिटी के ख़िलाफ़। और मुतालबा ये किया जा रहा है कि अफ़गान कम्युनिटी को बालाकोट से निकाला जाए, क्योंकि ये सिक्योरिटी ख़दशात का बास बन रहे हैं और यहाँ पर हमारे जो बाल बच्चे हैं वो इनकी वजह से महफूज नहीं हैं। असल रीज़न क्या है? कल वहाँ पर एक नौजवान पकड़ा है वहाँ की आवाम ने, और ये कहा जाता है कि वो नौजवान जो है एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वहाँ के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। और आवाम के अंदर शदीद जो है वो ख़दशात और तफ़ज़ात पाए जाते हैं अफ़गान कम्युनिटी को लेकर, कि जो वहाँ पर किराए पर रहती है और अपना कारोबार वगैरह करती है। और ज़्यादातर इनके जो कारोबार होते हैं वो कोई भी सामान लेकर फेरी के ज़रिए वो फ़रोख्त करते हैं। सामान उठा के वो देहातों में जाते हैं और वहाँ पर जो है घरों में चीज़ें सेल करने की कोशिश करते हैं, और ये उनका एक तजारती तरीक़ाकार होता है। और जिस पर बहुत सारे अहले इलाका वहाँ पर जो हैं वो पहले भी इस पर जो है इस तरीके पर ख़दशात का इज़हार कर चुके हैं, क्योंकि ये जो तरीका है माजी में काफ़ी हद तक जो है डकैती की वजह भी बनता रहा है। क्योंकि यही लोग जब दिन को फेरी लगाते थे, घरों में जाते थे, बिल्कुल सादा लोग होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, दूसरों को भी अपने जैसा समझते हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन से, बुज़ुर्गों से हाल अहवाल ले लेते हैं। किसी को माँ बना दिया, किसी को बहन कह दिया, किसी बुज़ुर्ग से अच्छी तरह से पेश आए और घर के सारे हाल अहवाल ले लिए कि घर के में कितने अफराद रहते हैं ये वो। और फिर जब सूरत हाल देखी कि हाँ भाई ये पैसे वाले लोग हैं, तो रात को वहाँ पर अपने लोगों को लेकर डकैती के वारदातें कर दी। तो इस तरह ये जो निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा है, तो मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल जायज़ है। और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए और उनको इस तरह के हादसात से बचाने के लिए, अपने माशरे को इस तरह के हादसात से बचाने के लिए इस तरह के इक़दामात करने चाहिए कि जिससे आप भी महफूज रहें, आपका पूरा इलाका जो है वो अमन के साथ, शांति के साथ रहे। हाँ, दूसरी बात ये कि जिस तरह से बच्ची को वहाँ पर अगवा करने की कोशिश की गई, और असल हकीकत इसकी क्या है वो तो इसके साथ मज़ीद कितने लोग हैं, या कि फिर ये कितना बड़ा गैंग है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेट में सामने आती हैं। लेकिन जो बज़ाहिर जिस तरह से ये लड़का पकड़ा गया, और इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। अगवा करके कहीं आगे फ़रोख्त भी किया जा सकता है और रैप वगैरह की कोशिश भी हो सकती है। तो इस चीज़ से हमें भी सबक हासिल करना चाहिए। और स्पेशली जो देहात इलाके होते हैं वहाँ पर बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल से वापसी पर बिल्कुल बियाबान रास्ते होते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर लोगों ने माल मवेशी रखे होते हैं, उनके साथ बकरियों वगैरह के साथ बच्चों को बाहर भेज देते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो किसी चीज़ के लिए दुकान पे अकेले बच्चियों को भेज देते हैं। तो जब इस तरह के लोग वहाँ पर आ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है बच्चों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, और फिर जो है सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, और इस तरह के हादसात भी फिर ज़्यादा पेश आने लग जाएंगे। लोगों की जो तफ़ज़ात और ख़दशात हैं वो बिल्कुल अपनी जगह बजा हैं। इस पर जो है वहाँ की इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए, और स्पेशली जो वहाँ पर किराया पर जाके दुकानें लेते हैं या कि मकान लेते हैं वहाँ पर, तो उन पर जो किराएदारी एक्ट हैं वो कानून लागू होने चाहिए। और इसके साथ साथ जितने लोगों की वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है किराएदारी एक्ट के तहत, तो उसको यकीनी बनाया जाए, और जो मालकान हैं जो किराए पे अपने मकानों दुकानों को देते हैं, तो वो भी उनका पूरा जो डाटा है वो किराएदारी एक्ट के तहत जो है पुलिस को इन्फॉर्म करें, और थाने में वो तमाम तर डाटा जो है वो होना चाहिए। और उनके साथ कोई और उठने बैठने वाला कोई आता जाता है तो उससे भी इन्फॉर्म होने चाहिए पुलिस भी, और जो मालकान हैं वो भी। अगर इस तरह से अमल दरामद नहीं होता तो फिर जो मालकान हैं अगर वो अमल दरामद करवाने में नाकाम रहते हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने लोगों को बचाएंगे और अपने लोग जो हैं वो पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में इन लोगों को कोई इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और वो इसी तरह से इनके हवाले करते जाएंगे, तो फिर जो इस तरह के जो ख़तरनाक लोग होते हैं उससे पूरे माशरे को जो है वो नुकसान हो सकता है। तो अपने आप को सेव करने के लिए, अपने बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए, और अपने माशरे से इस तरह के खौफ व हरास को ख़त्म करने के लिए हम सब को ये किरदार अदा करना होगा, और इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी बनती है इस पर भी पूरी तरह से जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। और इसके साथ साथ बहुत सारे इलाकों में जो है वो इस तरह से जो फेरी के लिए लोग जाते हैं उन पर पाबंदियाँ भी हैं। तो तकरीबन हर मोहल्ले को इस पर जो है वो पाबंदी लगानी चाहिए, और बेहतर तो ये होगा कि वहाँ की इंतज़ामिया पूरे इलाके के अंदर ही
भी पाबंदी अगर लगा दे इस तरह से जो फेरी लगाते हैं इन पर, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर अवाम इसी तरह से एहतजाज करती रहे और इस फेरी पर पाबंदी लगवाना चाहे तो फिर यकीनन कोई मुश्किल नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो इसमें सबकी भलाई है। शुक्रिया।